ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? इज माई वॉइस क्लियर? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी अटेंडेंस भी दो और ये भी बताओ कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स की। इससे पहले जो मैंने 3.4 तक कराया है, ठीक है? वॉइस क्लियर है? ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू 0 1 0 0 और हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट ए आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी फिर ए एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन स्मॉल ए एन माइनस 1 और बी ए वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हमें शो ये करना है, मतलब LHS और RHS हमें प्रूफ करना है, ठीक है? चलिए करते हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला केस यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले केस में हम क्या करते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में देखते हैं अब क्या होगा। AI प्लस बी ए की पावर n तो 1 ले लिया, इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ 1 रखा मैंने, और फिर a की पावर 1 आई प्लस n की वैल्यू 1 ली थी, 1 ली और a की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ 1 लेंगे ना, और बी ए, तो a की पावर i प्लस बी ए की पावर 1 तो कुछ भी नहीं होता, ए आई प्लस 1 माइनस 1 0 और a की पावर 0 1 हो गया, तो ये हमारे पास बचा बी ए। तो हम यहाँ तो हमारा ये जो पूरी इक्वेशन आई है तो सही आ रही है, मतलब हाँ ये प्रूव्ड है कि n इक्वल टू 1 जो है ये दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल है, ठीक है? अब हम क्या देखते हैं, एक और वैल्यू लेते हैं। जब क्या लेंगे, पहला केस में तो हमने n की वैल्यू 1 ली, अब लेंगे व्हेन n इक्वल टू k। जब n की वैल्यू क्या ली, k, तो ए आई प्लस बी ए, फिर से इसी इक्वेशन पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। अब की बार n की जगह k रख देंगे, तो k आया ए के आई प्लस, यहाँ पहले n था ना यहाँ, तो k आया और ए के माइनस 1 और यहाँ बी ए, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई? ओके, अब हम क्या करते हैं, अब पुट करते हैं व्हेन n इक्वल टू के प्लस 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, व्हेन n इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है? अब तीन चीज़ पुट करनी है, n इक्वल टू 1 पुट किया, ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये दो एक्सप्रेशन जो है हर एक वैल्यू पे इक्वल होगा कि नहीं। n की वैल्यू 1 पे तो इक्वल था, फिर k कोई भी नंबर ले लिया हमने जो कि कांस्टेंट टर्म है, फिर k प्लस 1, ये k प्लस 1 जो है फाइनल है कि इस पे प्रूफ हो जाएगा। कैसे? अब n की वैल्यू k प्लस 1 रखी, अब इसी वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखी थी इसमें हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू k प्लस 1। चलिए पुट करते हैं, ए आई, यहाँ ढंग से लिखता हूँ मैं, ए आई प्लस बी ए की पावर n, n की वैल्यू क्या पुट कर दी, k प्लस 1। अभी डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ, k प्लस 1 और यहाँ a k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 a की पावर k और b a, ठीक है? a की पावर k कैसे आया, जब हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करी, यहाँ a की पावर n माइनस 1 थी, अब मैंने पुट करा n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करी, तो ये माइनस 1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और a की पावर k यहाँ आ गया, ठीक है? ओके, अब हमें क्या करना है, LHS प्रूफ करते हैं, ये वाला इतना जो पोर्शन है, टेकिंग LHS, a की पावर i प्लस बी ए और k प्लस 1, सिर्फ हमने ये लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग लिख लेते हैं इसे, k ब्रेक करके ए आई प्लस बी ए की पावर 1, तो खैर लिख भी सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब जो ये वाली वैल्यू जो आई है, मैंने ब्रेक करके लिखा k प्लस 1 को, k और यहाँ 1 अलग चला गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए आई प्लस बी ए की पावर k हमने क्या निकाली थी इससे पहले, देखो इधर जो थी ए आई प्लस बी की पावर k, ये वाली जो वैल्यू थी। अब इसे ये जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करना है। चलो पुट करते हैं,
ए की पावर के आई प्लस के माइनस 1 और बी ए, ठीक है, और यही चीज़ प्लस बी ए। अब हमें क्या करते हैं, हम इसमें अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी हर एक फैक्टर से, यानी हर एक कंपोनेंट से। कैसे, ए के आई और ए आई है, तो यहाँ क्या हो गया, ए के प्लस 1 आई हो गया प्लस ए के आई बी ए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, फिर इसी की इसमें करी, ठीक है। अब इतना आया, उसके बाद अब इस वाले की करेंगे, प्लस के ए के आ गया और यहाँ बी ए, और यहाँ आई भी तो रहेगा साथ में, ठीक है, आई हुआ, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। फिर प्लस के ए के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है, हाँ। ए के प्लस 1 आई प्लस, अब हम यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। के प्लस 1 बाहर आया तो हमने ए के बचा और यहाँ बी ए बच गया, ठीक है। ये तो इक्वेशन अलग है इसकी। प्लस अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ए इंटू ए से तो वो 0 आएगी, तो इसका मतलब ये वाला पूरा जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही कंपोनेंट बचा, ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 और ए के बी ए। तो हमने ये वाले प्रूफ, हमारा जो LHS था हमने इसके प्रूफ कर दिया, जो हमारा RHS था ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे इक्वल आ रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट 1 1 है, और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ ए एन की पावर, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन ले रखा है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। कैसे, फर्स्ट सॉल्यूशन लिखा, नाउ टेक n इक्वल टू 1। अगर हम पहली बार में n की वैल्यू 1 लेते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए, तो a की वैल्यू 1 हो, मतलब n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखी, और इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो 3 की पावर n माइनस 1, तो 1 n क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 3 की पावर 0 क्या होता है 1, तो पूरा एक्सप्रेशन 1 1 1 1 1 1, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या आ गया 1 आ गया। इट मीन्स ए की वैल्यू 1 1 1 है, ठीक है। यहाँ हमारा एक बार प्रूव हो गया। अभी भी जिसको समझ नहीं आएगा मैं इसका एक एलिमेंट निकाल के बता देता हूँ। जैसे 3 n की पावर 1 दिया था ना ऊपर, तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 माइनस 1, तो 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 क्या होता है 1, इसीलिए सारे के सारे जो है 1 आए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें क्या लेंगे, टेक n इक्वल टू के। अब की बार n की वैल्यू हमने k ले ली, फिर से वही बात, a k हुआ, और यहाँ पे 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, और इधर भी 3k माइनस 1, और यहाँ भी हमारा 3k माइनस, सब में n की वैल्यू k रखनी है ना, तो 3k माइनस 1। यही मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए प्रूफ करने के लिए, तो आपको पहले n की वैल्यू 1 लेनी होती है, फिर n की वैल्यू k लेनी होती है, और फिर n की वैल्यू k प्लस 1 लेनी होती है, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ। और 480 पे ही देखना वीडियो, नहीं फिर जो आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एक की वैल्यू ये आ गई, फिर से टेक n इक्वल टू k प्लस 1। अब की बार हमने क्या लिया, n इक्वल टू k प्लस 1 ले लिया, तो इसी इक्वेशन में ऊपर वाली जो हमें क्वेश्चन दे रखा था, इसी में k प्लस 1 रखेंगे n की जगह। तो मैंने क्या रखा, a k प्लस 1 रखा, तो k प्लस 1 इधर हुआ, तो क्या आएगा यहाँ पे a, तो k की वैल्यू क्या, हमें n की वैल्यू क्या रखनी है k प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 3k 3k 3k, और इधर भी 3k, यहाँ भी 3k, और इधर भी 3 की पावर k, 3k नहीं है, 3 की पावर k है, ठीक है। और ये कैसे आई है फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जब हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 है ना, अब 3 की पावर n माइनस 1 है, अब n की वैल्यू हमें k प्लस 1 रखनी है, तो n की वैल्यू k प्लस 1 रखी, और माइनस 1 n की वैल्यू ये वाली हो गई, वैल्यू ये रखा, तो k प्लस 1 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए 3k आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो पूरी इक्वेशन बनी है जो ये वाली है, इसे हमें प्रूफ करेंगे
कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS, टेक LHS यानी ये वाला जो पोर्शन है इतना, ठीक है। अगले पेज पे करते हैं इसे। LHS लिया हमने, LHS क्या था, AK+1 था ना LHS। अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग करके लिख लिया, AK.A इस तरीके से लिख लिया। अब AK की वैल्यू हमने क्या निकाली थी इससे पहले, अगर आपको याद हो, AK की वैल्यू देखो, AK की जो वैल्यू है इधर है, AK की वैल्यू 3K-1 3K-1 हर जगह निकाली थी ना, ठीक है, वही यूज़ करेंगे। अब इसमें थोड़ा ब्लर हो गया, अब ठीक है। तो 3K-1 K-1 और 3K-1 ये सब 3x3 मैट्रिक्स है, 3K-1 और 3K-1 -1। और A की वैल्यू आपको पता ही है क्या दे रखी थी हमें स्टार्टिंग से ही, 1 1 1 1 1 और 1 1 और ये पूरा 1 1 1 दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3x3 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर देखना होता है। ये दोनों चीज़ सेम है हमारी, तो 3x3 की फॉर्म होगी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा जल्दी करूँगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, मैं पहली वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, 3K-1 प्लस 3K-1 प्लस 3K-1, इसकी मल्टीप्लाई करने पे 3K-1 प्लस 3K-1 और प्लस 3K-1। इसी तरीके से इधर 3K-1 प्लस 3K-1, ठीक है। ये तो एक कॉलम हुआ। इस तरीके से अगले उसमें जाएगा 3K-1 प्लस 3K-1 प्लस 3K-1। सारे में जो है यही वैल्यू सेम आएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे। मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है, लेकिन जो है क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है समझाने के लिए, इसलिए वाला पोर्शन मल्टीप्लिकेशन का मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। अभी एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, अब तीसरा कॉलम में नीचे लिख रहा हूँ। आपको साथ के साथ ही लिखना होता है, अगर जगह बच जाए तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 3K-1 सेम आएगा पूरा। एक मिनट में थोड़ा जल्दी से इसे, अब ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हमें पता है ये सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब यहाँ 3K-1 रह गया, 3, एक मिनट वेट करिए, 3.3 की पावर K-1, ये चीज़ क्लियर है। 3.3 की पावर K-1, क्योंकि 1 2 3 टोटल 3 हुए और K-1 तो पहले से ही था, 3K की पावर -1, और यहाँ K-1 हुआ, इधर K-1। इसी तरीके से ये K-1 यहाँ तक लिया हमने, और ये 3.3 K-1, ठीक है, और 3.3 K-1। बस आखिरी, ये आखिरी है, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का। अब हम इसमें अगर ऐड करते हैं, 3 की पावर 1 यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ इसे 3 की पावर 1 प्लस K-1, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 3 की पावर K, इधर भी 3 की पावर K और इधर भी 3 की पावर K, ये भी 3 की पावर K आ गई और इधर भी K आ गई, 3 की पावर K और ये भी 3 की पावर K। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमारा RHS क्या था, RHS हमारा यही तो था, ये जो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा RHS इक्वल है, हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम टू सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, सेम एज क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वी हैव गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ लिख देता हूँ AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो जिसको नहीं पता आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, मैं यहाँ लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द मैट्रिक्स, यानी उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल होगा, ये है हमारे सिमेट्रिक में। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ये माइनस ए है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो हमें ये प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ए बी माइनस बी ए, लेट अस सपोज मैंने इसका मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने पे जब ये ओपन होगा ट्रांसपोज तो कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी ट्रांसपोज और बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये तो इसका प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की, माइनस होने पे जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसी तरीके से ओपन होता है, ठीक है, जैसे फार्मूला होता है ना हमारा, इसी तरीके से मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी होती है। अब ए बी का होल ट्रांसपोज है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और इधर बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। ए बी का होल ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ए का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसके बाद हमें जो दे रखी थी ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, मतलब गिवन क्या था हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूं गिवन ये था कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए और ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी, ये चीज हमारे पास गिवन थी। अब मैं यही चीज पुट कर रहा हूं इसमें, बी डैश की जगह यानी बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा, इसकी जगह ए लिखा और यहाँ माइनस क्या हुआ, यहाँ ए हो गया और इधर बी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो अभी तक चल रहा था, यहाँ भी ये चीज लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए माइनस ए बी, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव नहीं करी, अभी प्रूव करते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो यही तो होती है प्रॉपर्टी जो होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज यानी कि जो अंदर जो ब्रैकेट जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल होगा। तो हेंस दिस इज अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? ओके, एक बार लिखो कमेंट में समझ में आया कि नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी प्रॉपर्टीज आपको इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें ये गिवन है और जो पूछा है क्वेश्चन में, शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस वाली मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, लेकिन गिवन भी ये दे रखा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए है और ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए बी है। ये कहने का मतलब ये है कि ए जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसे सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ, इस वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो हमने यही मैट्रिक्स ली, ए बी डैश, इसका होल ट्रांसपोज किया, ठीक है। अब ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, अलग अलग खुलेंगे ये, इसमें से इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में है ये, और इसे बी ट्रांसपोज ऑफ पूरे का ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज यहाँ और ए बी का इधर मैंने लिख ही दिया था, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। और हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिलती है, यानी बी, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ओके, अब करते हैं आगे से। एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है, वीडियो रुक गई थी, अब ठीक है। तो बी ए डैश और ए डैश है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, बी ए डैश को तो ऐसे ही रहने देते हैं और ए डैश की वैल्यू ऊपर से गिवन क्या थी हमें, ए की वैल्यू, तो ए रखी और ये बी हो गई। तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, बी ए यानी कि बी ट्रांसपोज और ए बी का पूरे का मैट्रिक्स ट्रांसपोज का इक्वल किसके हो गया, ये जो है हमारे ट्रांसपोज ऑफ दैट बी मैट्रिक्स एंड ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, यानी उसका ट्रांसपोज पूरी मैट्रिक्स का किसके इक्वल हो गया, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो ये हमने प्रूव करी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको जो है क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है प्रूव करेंगे। टू प्रूव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब माइनस प्रूफ करना है हमें उसके ट्रांसपोज को। ठीक है, तो हमें जो मैट्रिक्स गिवन थी वो ये थी बी ए और ए बी। अब हम क्या करते हैं, इसका पूरे का ट्रांसपोज किया। ठीक है, वही मेथड अप्लाई करेंगे तो ए बी हो गया का ट्रांसपोज हो गया, और इधर बी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस तरीके से लिखा जाता है ये। और ए बी क्या हो गया हमारा, बी ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और डॉट ये क्या हमारा, ये बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसका भी ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स निकलती है। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस लाएंगे। अब की बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि बी डैश ए डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस ऑफ ए और डॉट बी। ठीक है, यही तो थी। देखो पहली वाली मैट्रिक्स में, अभी बताता हूँ दोबारा से एक बार दोनों को कंपेयर करके, तो हमारे पास क्या आया, एक मिनट, ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे पूरे में, अब ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज और ए बी। तो माइनस प्रूफ हो गया, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अभी हमने क्या प्रूफ, ए डैश की वैल्यू यहाँ माइनस ए रखी थी क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था, और इससे पहले यहाँ पे ए डैश की वैल्यू यहाँ सिर्फ ए रखी थी पॉजिटिव, क्योंकि हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना था। ठीक है, दोनों में अंतर यही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द एक्स वाई जेड। अगर मैट्रिक्स की वैल्यू हमें 0 x x और 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड दे रखी है, और सेटिस्फाई क्या कर रही है ये इक्वेशन, ट्रांसपोज ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू आई। इसको ये हमारा क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन की यूज़ करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मैं साथ के साथ ही निकाल लेता हूँ और इसमें फिट भी कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालते थे कि जो भी हमारा पूरा जो रो है वो अब कॉलम बन जाएगा। कैसे, 0 2y z, तो इसे मैंने यहाँ लिख लिया 0 2y z, x y माइनस जेड, एक्स वाई और माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। अब ये इधर आ गया पूरा, जो भी इसमें रोज थी वो कॉलम बन गए। ठीक है, मैंने इसकी जगह लिखा ये। अब मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू तो ऊपर गिवन है 0 x x 2y y और माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इक्वल टू आई, यानी कि 1 0 0 ये चीज़। ठीक है, अब आपस में इस चीज़ की आप जो है मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, देखो 3 क्रॉस 3 है और इधर 3 क्रॉस 3 है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है मतलब, और 3 क्रॉस 3 की ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगी। अब मल्टीप्लाई करने पे हमें जो रिजल्ट मिलता है, मैं जो डायरेक्ट कर देता हूँ इसमें 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा हम जो है खुद से ही करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। एक बार मैं जो है अच्छे से करके दिखा देता हूँ आपको, कहीं आंसर में गड़बड़ ना हो। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इधर से करते हैं नीचे से, ये जो आपको दिख ही रहा होगा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 2y और z मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली जो एलिमेंट जो है पहली रो का, वो 0 इंटू 0 और इंटू 0 प्लस 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 का साइन लगाया। ठीक है, अब x y माइनस जेड इंटू एक्स और इंटू एक्स प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स और इंटू एक्स हो गया। ठीक है, हाँ ये चीज़ क्लियर है। अब आगे करते हैं अगली स्टेप, थोड़ी सी लाइन छोड़ी, फिर सेम वही फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, जो मेथड है हमारा, इंटू 2y, यहाँ भी 2y और यहाँ भी 2y। कहाँ से आया 2y, ये वाला जो 2y था, फिर प्लस किया x y और माइनस जेड, ये पूरा रो ले लिया, कॉलम ले लिया, और यहाँ y से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वैसे आपको मेथड समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार करके बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी पड़े। x माइनस वाई और z इंटू माइनस वाई, अब की बार ये वाला माइनस वाई लिया है, इंटू माइनस वाई और ये माइनस वाई। ठीक है, अब जो अगला जो कॉलम बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, तो 0 2y और z इंटू जेड और इंटू जेड है भैया, जेड जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा सुना करो, और जो लिख भी रहा हूँ वो भी। कई बार होता है कि बोल कुछ और रहा होता हूँ, लिख कुछ और देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है खुद से भी समझ सकते हैं।
एक्स वाई और माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड। ये माइनस जेड कहाँ से है? ये वाला जो था, जो ऊपर जो था, सॉरी ये दिखा नहीं शायद आपको, माइनस जेड इधर जो था, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई और जेड इंटू जेड और इंटू जेड। ये जो मैंने पूरा पूरा मल्टीप्लाई इसमें से किया है, ठीक है। हो सकता है आपको जो है इससे पहले मैं जो पेन लगा लगा के दिखा रहा था वो दिख नहीं रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मैंने ऐसे इस वाले को यूज़ करके करी है, वो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम जो सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास? इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0। मैंने इसे सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ मैं। 3z स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये तो इसके इक्वल थी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के इक्वल था, तो यहाँ पे 1 0 0 0, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये चीज़ आई, ठीक है। अब इससे हम कंपेयर कर लेंगे इसको इससे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, आसान क्वेश्चन था, फिर भी थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थी और आपको समझाना था, तो आंसर्स हो गए इसके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दे रखी है, यानी सबकी मल्टीप्लाई करने पे इन सब का 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी है, किस तरीके से करेंगे इसे? सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स, यानी ये वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसकी इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसकी 1 2 1 की, यानी कि मैंने 1 2 1 लिया, मल्टीप्लाई बाय, पूरा मैट्रिक्स से लिख लो इसे, 1 2 0 2 0 1 1 0 2। सिर्फ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर देखना होता है, तो इसमें कितनी रोज़ हैं? एक रो है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज 3 कॉलम, तो ये दोनों सेम है, 1 और 3 और 3 सेम है। इट मीन्स जो हमें मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 1 क्रॉस 3 की फॉर्म होगी। किस तरीके से देखो, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने 1 लिया यहाँ पे, 1 क्रॉस यहाँ 1 लिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब यहाँ तो और कुछ है नहीं नीचे तो, ठीक है, तो 2 लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर से प्लस, अब 1 लिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, जो पहले कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगले स्टेप पर चलते हैं, 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, फिर प्लस 2 यहाँ से लिया, इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये वाला 0, ठीक है। और इसी तरीके से अब आगे करते हैं इसे, 1 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है अभी तक जो इतने क्वेश्चन हुआ है, 0 2x इक्वल टू 0, यहाँ तक समझ में आया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 2 4 5 6, तो हमारा क्या आया 6 आया, ये 0 हो गया और ये सिर्फ 2 बचा, और ये वाला पोर्शन हमारे पास ये 3 हो गया, ठीक है। 3 नहीं होगा, ये जो हमारा था यहाँ पे 1 क्रॉस 1 था ना इधर आखिरी स्टेप में, अच्छा इधर 2 था, ये 1 नहीं था, ये 2 है, ठीक है, ये वाला 2 है पोर्शन, तो 2 और 2 ये 4 हो गया, 4 प्लस 1 इज 5। यहाँ भी हमारा जो, एक मिनट वेट करिए, नेटवर्क जा रहा है, यहाँ पे हमारा 4 हो गया, क्योंकि 2 क्रॉस 1, ये 2 प्लस 2 4 हो गया था। अब हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बची सिर्फ 0 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर से ऑर्डर देखो, तो ये 1 क्रॉस 3 की है, एक रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये दोनों सेम है और 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 लिखा, इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो 6 इंटू 0 0, 2 2 4, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, और 4x इक्वल टू -4, 4 से 4 कैंसिल आउट बचा, और -1 सिर्फ हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, जो मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके लिए होमवर्क में रखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 3 प्रोडक्ट्स जो है बनाता है और वो 2 मार्केट्स में अलग अलग जाके बेचता है। ठीक है, तो उसके हमें डेटा दिया हुआ है जो प्रोडक्ट के कि कौन कौन सी मार्केट में वो कितना कितना अपना प्रोडक्ट बेचता है। 2 मार्केट है हमारी और XYZ उसके प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे XYZ, उनकी जो सेल प्राइस है 2.5 रुपये है, 1.5 रुपये है और 1 रुपये है। मतलब कि ये जो है इतने में बेचा जाता है। मतलब पहले वाला जो प्रोडक्ट है X जो है वो 2.5 रुपये में बेचा जाता है, तो 10,000 कितने में बेचे जाएंगे, 10,000 गुना 2.5 में कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए कि Y जो है 1.5 रुपये में बेचा जाता है, तो 2,000 कितने में बिके होंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना, हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट का सॉल्यूशन। जो हमारा ए पार्ट है इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या लेना है, हमें प्रोडक्ट ले लिए सारे के सारे। पहले तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे, 10,000 लिखा, 2,000 और 18,000। इसी तरीके से यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 20,000 है हमारा और ये 8,000 है। मल्टीप्लाई बाई किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये रुपीज़ हैं इनके। बात वही होती है कि हम सिंपल अपना यूज़ करें, अलजेब्रा यूज़ करें जो इक्वेशंस को बना के, या फिर मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करें। ठीक है, आखिरी में आंसर वही आना है और थोड़ा सा मेथड स्टार्टिंग में अलग होगा, लेकिन मल्टीप्लाई हमें वही करनी होगी। ठीक है, तो हमारे XYZ प्रोडक्ट लिख लिए और उनके सामने उनकी वो कितने रुपए में बेचे जाते हैं हर एक प्रोडक्ट जो है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी। मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना अब तो आपको आ ही गया होगा। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, 1 2 रोज और 3 कॉलम, और इसमें 1 2 3 रोज और 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है ये, लेकिन 2 क्रॉस 1 की बनेगी। 2 क्रॉस 1 की मतलब देखो कैसे। अब मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, 25,000 प्लस 3,000। अब तो मैं जो है मल्टीप्लिकेशन जो है कई बार करके बता चुका हूँ, अब बार बार नहीं करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 15,000 आएगा, मल्टीप्लाई करी हमने क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया था पहले ही। 30,000 एंड 8,000। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो तो हमारा जो टोटल जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं मार्केट्स में, पहली वाली मार्केट में जो है इतने रुपए का सामान बेच दिया जाता है, यानी इन सबको ऐड किया तो 46,000। और इसी तरीके से दूसरी मार्केट में बेचे जा रहा है जो प्रोडक्ट है वो 53,000 का। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे इतना ही पूछा है, ये चीज़ क्लियर हुआ। हम पहले पार्ट में हमसे इतना ही पूछा है। अब दूसरे पार्ट में ये पूछा है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कॉमोडिटीज़, मतलब स्टार्टिंग में तो ये जो 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये दे रखा था ना, ये तो इनकी सेलिंग प्राइस थी कि इतने रुपए पे तो बेचे जा रहे थे पर प्रोडक्ट। अब ये स्टार्टिंग में शॉपकीपर वो कितने के पड़े थे कि पहला वाला जो था वो 2 रुपये का था, वो एक दूसरा प्रोडक्ट 1 रुपये का था और तीसरा प्रोडक्ट आधे रुपये का था, यानी 0.5 रुपीज़ का था, या फिर बोलें कि आधे पैसे का था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि उसको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक की तो उसकी कमाई हो रही थी, 46,000 कमा रहा था पहले वाली मार्केट से और 53,000 कमा रहा था दूसरी वाली मार्केट से। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या क्या गिवन है हमारे पास, फिर से सेम मेथड वही लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। कैसे कि हमने फिर से सेम टू सेम मैट्रिक्स का फॉर्म किया, 10,000 2,000 लिखा और 18,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। 6,000 और यहाँ हमारा था 20,000 ही था ना, हाँ 20,000 और ये 8,000। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे इससे मल्टीप्लाई जो करेंगे हम इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, इससे पहले तो हमने सेलिंग प्राइस से करी थी, अब की बार कॉस्ट प्राइस है, यानी 2 रुपये 1 और 0.5। मल्टीप्लाई करना अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मैं बार बार करके नहीं बता रहा इसमें। अब जो इसका आंसर जो आएगा वो 20,000 है, मैं पहले ही सॉल्व किया ये, प्लस 2,000 प्लस 9,000। ठीक है, और इसके लिए 12,000
प्लस 20,000 और यहाँ प्लस 4,000। ठीक है, अब आपस में इन सबको ऐड करो, ऐड करने पे कितना होगा ये आ जाएगा 31,000, क्योंकि 20,000, 9,000 29,000 और 2 31,000। और ये वाला कितना आ जाएगा 24,000 प्लस ये 32,000, नहीं 32 नहीं 36,000 का। ठीक है, यानी कि शॉपकीपर को शुरू में जो वो अपने जो सामान जो पड़ रहा था मार्केट फर्स्ट में वो 31,000 का था, लेकिन उसे वो कितने में बेच रहा था, उसे 46,000 का। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी मार्केट में उसे जो 36,000 का पड़ रहा था सामान, लेकिन बेच कितने में रहा था 53,000, यानी दोनों तरफ उसका फ़ायदा ही हो रहा था। ठीक है, तो फ़ायदा निकाल सकते हैं। 46,000 में से हमने क्या किया, 46,000 में से माइनस कर दिया किसको, 31,000 में, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। इसी तरीके से दूसरी मार्केट में माइनस कर दिया, कैसे 53,000 माइनस 36,000। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। यानी मार्केट फर्स्ट में उसे कितना फ़ायदा हो रहा था, मार्केट फर्स्ट में जो था वो था 46,000 माइनस 31,000। ठीक है, तो 6 में से 1 गए, 5 और 4 में से 3 गए, यानी 15,000 का उसे प्रॉफिट हो रहा था। अब दूसरी मार्केट का देखें हम, दूसरी मार्केट में कितना था 53,000 था माइनस 36,000, 53,000 माइनस 36,000 यानी कि 17,000 का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x मल्टीप्लाई बाई, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल टू ये चीज़ हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स x निकालनी है, याद रहे मैट्रिक्स x निकालना है, ना कि कोई x वेरिएबल है। तो मैं क्या एज्यूम करता हूँ, लेट मैट्रिक्स x इक्वल टू ABCD। ठीक है, ABCD मैट्रिक्स जो है हमने मानी। ठीक है, 2x2 की, अभी बताता हूँ 2x2 की क्यों ली, 3x3 की क्यों नहीं ली। पहले इसमें पुट कर, इसमें जो है वैल्यूज़ को जो है ठीक से लगाते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 8 -9 2 4 और 6। ठीक है, क्यों ली थी 2x2 की मैट्रिक्स, देखो ऑर्डर देखो, यहाँ पे ऑर्डर क्या था हमारा इस वाली मैट्रिक्स का, देखे तो 1 और 2 यानी 2 रोज और 3 कॉलम, इसमें 2x2 हमने माना ही है। ठीक है, तो अब ये सोचो कि जब ये चीज़ हमारी सेम होगी, 2 और 2 सेम होंगे जब भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, अगर यहाँ मान लो हम 3x3 की ले लेते तो 3x3 यानी 3 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता, तो मल्टीप्लाई होके आंसर आ ही नहीं सकता था ये वाला जो इधर वाला जो है, इसलिए हमने 2x2 मैट्रिक्स लिए। अब मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, और फिर ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, A और C लिखा, फिर से वही रूल करेंगे मल्टीप्लाई का, 1 × 1 प्लस B और D × 4 × 4। अब तो मल्टीप्लिकेशन ईजी लगती होगी अगर अच्छे से तुमने सॉल्व करा है। AC × 2 × 2 प्लस B और D × 5 और × 5, फिर से प्लस लगाया, नहीं यहाँ प्लस नहीं आएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे ना क्योंकि ख़त्म हो गया एक कॉलम। AC × 3 × 3 प्लस BD × 6 × 6। ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स तो यहाँ है ही, इसके साथ ही मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, -7 2 8 4 -9 और 6। ओके, ठीक है, अब इसे जो है सॉल्व कर दो, यानी कि A + 4B और यहाँ क्या बचा C + 4D, और इधर 2A + 5B और 2C + 5D, और इधर 3A + 6B और यहाँ 3C + 6D इक्वल टू क्या, -7 2 8 4 -9 और 6। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें ABCD की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, इसके इक्वल प्रूफ करने रखो, इसके इक्वल रखो और हमारे पास ABCD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी इक्वेशंस हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो हमारी फॉर्म होगी X वो होगी 1 -2 2 और 0। इसमें जो क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी
कि जो x की वैल्यू थी वो हमें x क्या एज्यूम करना था, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एज्यूम करनी थी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करना था ठीक तरीके से, और हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, जो इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब अगले जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद तो सिर्फ MCQ है, उन्हें तो आप इजीली कर जाओगे, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वैसा ही है जैसे मैंने शुरू में क्वेश्चंस कराए थे कि n की वैल्यू 1 लेनी है, फिर n की वैल्यू k लेनी है, और फिर फाइनली n की वैल्यू k+1 लेनी है, इस तरीके वाले, ये वाले, ठीक है। तो आप इन्हें जो है इजीली कर जाओगे अब, क्योंकि क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो हमारा चैप्टर जो है मैट्रिक्स जो है यहीं पे ख़त्म होता है आज। अब हम जो अगला चैप्टर करेंगे डिटर्मिनेंट्स अगली क्लासेस में। पहले आप मैट्रिक्स का पूरा वर्क कंप्लीट करिए अपना, जो मैंने आपको दिया हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, और वीडियो लाइक कर देना ज़रूर। बाय।